हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ TCS आरती चैनल में। आप हैं मेरे साथ सुप्रिया के साथ और हम NCERT थ्रू MCQs कोर्स में ही आगे बढ़ेंगे। हमने क्लास 9 के जो भी 4 चैप्टर्स थे जो आपकी NCERT अर्थशास्त्र वाली जो NCERT में है वो हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो आज से हम क्या करेंगे, क्लास 10th की जो अपनी अर्थशास्त्र वाली आप बोलोगे NCERT बुक है, हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो इस कोर्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सब बता ही दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम MCQs के थ्रू पूरा का पूरा आपको चैप्टर समझा सकें। इसके अलावा एक चीज जो मैंने ऐड ऑन करी है यहाँ पे वो ये है, क्योंकि बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, वक्र होते हैं, कर्व्स होते हैं जो आपकी NCERT में होते हैं। कुछ डेटा होता है, कुछ टेबल्स होती है जो आपके NCERT में गिवन है, लेकिन हम उसको MCQ फॉर्म में सारी चीजें नहीं पूछ पाते। तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि आपको MCQs के थ्रू जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो हमने समझा ही दिए हैं, बट उसके अलावा जो ये टेबल्स होती हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ ग्राफ्स होते हैं, वो मैं आपको अलग से बुक में से एक बार कवर करा देती हूँ। तो इससे आपका चैप्टर ऑल एंड ऑल एक शॉट में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो पहले ही जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कैसे आपको NCERT क्लास 10th डाउनलोड करनी है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है और ये फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो पहले हम ये देख लेते हैं, फिर वापस से हम एक बार PPT पे आएंगे। तो एज यूजुअल पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आप NCERT जो अपना सर्च बॉक्स होता है वहां पे आप NCERT टेक्स्ट बुक टाइप करेंगे। वहां से आपको पहली ही लिंक मिलेगी ncert.nic.in वाली। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे, आप अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको 10th क्लास की बुक चाहिए तो आपने 10th सिलेक्ट किया। फिर अब आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो 10th तक आपका जो इकोनॉमिक्स होता है, अर्थशास्त्र होता है, बेसिकली वो आपके सोशल साइंस का हिस्सा होता है। तो आप सोशल साइंस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपकी 10th क्लास में सोशल साइंस के अंदर बुक्स आती है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक विकास को समझना। तो उस पे आप देखोगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप गो प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जिसमें एक ऐसी बुक सुंदर सी आप देखोगे ड्राइंग करी हुई जो बुक है। बेसिकली ये ड्राइंग नहीं है, ये बहुत सारे कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाने की कोशिश कर रही है ये पिक्चर। तो यहाँ पे एक ऐसी बुक खुलती है, ठीक है, जिसपे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपको दिखेगा इस बुक में है 5 चैप्टर्स। ठीक है, तो आप चैप्टर वाइज इंडिविजुअली क्लिक कर सकते हो। जैसे आपने ओपन दबाया तो आपको ऐसे चैप्टर्स खुलते चले जाएंगे, या फिर आप डाउनलोड कंप्लीट बुक का ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। तो ऐसे आप अपनी सबसे पहले तो बुक डाउनलोड करेंगे। ठीक है, फिर जब एक बार आपने बुक डाउनलोड करी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा उसका कंटेंट्स पेज देखना चाहिए कि उसके कंटेंट में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स के टॉपिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे पहला जो चैप्टर है वो है अपनी बुक का टाइटल वाला ही कि डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, विकास क्या होता है, उसके स्वरूप क्या होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें। फिर जो दूसरा चैप्टर है आपका वो है अपने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स। ठीक है, अपनी जो भारत की अर्थशास्त्र है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, सॉरी, उसके आप देखोगे अन्य अन्य सेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें वही आ जाएगा आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपका एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, है ना, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है अपना तीसरा चैप्टर, जहां से आप एक्चुअली बोल सकते हो कि थोड़ा सा आपका एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो है आपका मनी एंड क्रेडिट का, पैसे का। ठीक है, फिर चौथा आपका आता है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, जो आपको पता ही है कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो कहीं ना कहीं बस ये बताता है कि कैसे हम पूरे संसार से और संसार हमसे मतलब आर्थिक रूप से आप बोल सकते हो कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिकली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और पांचवा आता है आपका कंज्यूमर राइट्स, क्योंकि आप उपभोक्ता हो। ठीक है, आप चीजों का उपभोग करते हो। आपको आप देखोगे कितने सारे डेली के आइटम्स जो होते हैं आप कंज्यूम करते हो, आप मार्केट में निकलते हो, आप उन चीज की डिमांड करते हो। कुछ चीजें आप डिमांड नहीं करते फिर भी मार्केट में देख के आपको लुभा जाती है ना। तो वो सारी चीजों अगर आप खरीद रहे हो तो कल को कोई चीज खराब हो जाती है या किसी चीज के फटने से आपका डैमेज हो जाता है, किसी को नुकसान पहुंचता है, तो क्या आपके पास कोई अधिकार है जिनका आप यूज कर सकते हो? तो बिल्कुल है, वो है आपके कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो ये है आपका मोटा मोटा देखोगे NCERT का बुक जो चैप्टर क्लास 10th का है। इसमें लगभग आप ये देखोगे कि हम लोगों ने करीबन 90+ MCQs जो हैं वो इस कोर्स में लिए हैं, और हर चैप्टर को एज प्रॉमिस हम डिटेल में लेंगे। अब आप सोचो कि 4 ही चैप्टर्स हैं और अगर हम 90 से ज्यादा MCQs बना रहे हैं तो एक चैप्टर में करीबन 25 से ज्यादा ही MCQs रखने की कोशिश करी गई है, 20-25 ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 2-2 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे।
क्योंकि एक अगर हम सिर्फ 40 मिनट्स का लेक्चर ले तो उसमें आप देखोगे अगर हम 30 एमसीक्यूज 25 एमसीक्यूज कराएंगे तो फिर कॉन्सेप्ट्स नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन भरोसा भी कि आप मेरे साथ हैं और हम इसको पूरी अच्छी तरीके से करेंगे। जो होमवर्क मिलेगा उसको आप प्लीज उसी क्लास में कीजिएगा। जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वो जनरली ऐसा होगा कि पिछले क्लास के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपसे नए क्वेश्चंस पूछूंगी, ताकि आपका जो ये रिविजन है वो होता रहे। कुछ करंट इंस्पायर्ड क्वेश्चंस भी होंगे ताकि मुझे ये पता लगे कि आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं तो बेस अपना एनसीईआरटी ही रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के ऊपर हम बिल्ड करके आप देखोगे पूरे के पूरे चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस लेवल थोड़ा सा जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस लेवल नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी कवर करनी है। ओके, तो ये था मोटा मोटा। आपका जो भी फीडबैक रहा क्लास 9th का वो जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और एनसीईआरटीज भी कवर करें तो वो भी लिख के बताइएगा। अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ ही कंटिन्यू करें इकोनॉमी का कोर्स भी, और आपको और डिटेल में लेक्चर्स चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो भी जरूर हमें बताइएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।